वेलकम टू प्रियंका शेट्टी ग्रुप। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का, जो कि आपका नवंबर तक क्या है अपडेटेड है। ये क्या है आपका नवंबर तक अपडेटेड है। इससे पहले हमने सितंबर तक अपडेटेड करा दिया, अब ये नवंबर तक अपडेटेड है और इसको हम 4 या 5, पिछली बार 6 पार्ट में किया था, इस बार भी 6 पार्ट में ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, या 5 पार्ट में ही फिनिश हो जाएगा। क्योंकि हमने पिछली बार ये किया था करंट अफेयर्स पॉइंटर वाला जो पार्ट था, जो मतलब कि सारे पार्ट का उठाकर थोड़ा थोड़ा पार्ट रखा था, इसको भी एक पार्ट में कर दिया था, जिसकी वजह से एक पार्ट बढ़ गया था। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका राष्ट्रीय ही स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके साथ ही बता दें फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट जरूर करा करें। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ। किसने? यूएनएफएलएफ के साथ किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। यूएनएलएफ का गठन कब हुआ था? वर्ष 1964 में हुआ था। यह विद्रोही समूह मणिपुर के किस जनजाति समूह से संबंधित है? मैतेई जनजाति समूह से संबंधित है। किससे? मैतेई। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट है ये, एम्स देवघर झारखंड में किया जाएगा। कहाँ? एम्स देवघर झारखंड में। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को मनाया जाता है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? नेपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इन्होंने पीएम जनमन योजना यानी प्रधानमंत्री जनमन योजना को मंजूरी प्रदान करी है। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में किया गया। नेक्स्ट है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर का 2023 चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो देखिए, ऑथेंटिक को क्या किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। 2022 का बता दीजिए कि वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को चुना गया था? आप बता सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में बनाया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? 287 किमी होगी। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड T2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। ठीक, अब लीड
IIT 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये इसलिए याद रखिए क्योंकि कभी कभी ये टोटल देकर आपको पूछ सकता है और कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म भी देकर पूछ सकता है। इसका किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है? वर्ष 2050 तक। भारत सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? भारत को निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024 और 25 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है कमांडर प्रेरणा देवस्थली। कौन है? कमांडर प्रेरणा देवस्थली। और पहली है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है? तो यूएसए कर रहा है। कौन? यूएसए। इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रीडम शिप रखा गया है। इसका नाम फ्रीडम शिप रखा गया है। और नेक्स्ट है, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पता होगा कि हार्नबिल जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अब हम राष्ट्रीय परिदृश्य में आ जाते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें हम थोड़े से पीछे के पॉइंट्स देख लें। चलिए, हो गया, कोई नहीं। करंट नोट्स, जिसमें हम देखेंगे देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर एक नज़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी? तो तेजस में इन्होंने उड़ान भरी। तेजस विमान का पहला संस्करण कब भारत वायुसेना में शामिल हुआ? तो 2016 में क्या हुआ था? वायुसेना में शामिल हो गया था तेजस विमान। दूसरा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण सत्र किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और नेपाल के मध्य। किसके बाद? भारत और नेपाल के। सह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है भारत नेपाल, और सह अभ्यास जो होता है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हाट कुंड में मील योजना शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में। ये योजना लागू कब होगी? तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी। कहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और यह योजना कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है? तो 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए यह है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम किस योजना से संबंधित है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM के द्वारा संबंध है। ठीक। ब्लड प्लस क्या है? यह भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। क्या है? यह भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो blood.in के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? blood.in के द्वारा। इसके CEO और संस्थापक कौन है? तो वरुण नायर है। कौन है? वरुण नायर। इतने पॉइंट हो गए। अब अगला देखते हैं,
किसने श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने हेतु सरकार से आग्रह किया? तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने किया। ILO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 में हुई थी। भारत सहित इसके कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं। किसने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया है? तो IGBC इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किया है। IGBC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय उद्योग परिसंघ ने किया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुर सरकार के अनुसार लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना किस जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो संगाई हिरण को नुकसान पहुंचा सकती है। संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास कौन सा है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची 1 में रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। कौन सा? लोकटक झील। नेक्स्ट है, किसकी 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपए का सिक्का और स्मारक टिकट का अनावरण किया गया? संत मीराबाई के। सिक्के और स्मारक टिकट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अनावरित सिक्के कितनी धातुओं से बना है? 4 चतुर्धातुक, चांदी, तांबा, निकेल, जस्ता। और एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट बनता है। 50% चांदी है, तांबा 40% है, निकेल 5% है और जस्ता 5% है। सिक्के का वजन कितना है? तो 35 ग्राम है। इस सिक्के के दोनों फलकों पर क्या अंकित है? तो एक तरफ अशोक स्तंभ एवं दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र है। संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये रह गया आपका 525वीं जयंती मीराबाई के जन्म की सारी चीजें। नेक्स्ट है, गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। किस मछली को? घोल मछली को। यह घोषणा कहाँ की गई? तो वैश्विक मत्स्य सम्मेलन इंडिया 2023 में। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल को। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया। कहाँ पर? सिद्दीपेट तेलंगाना में। नेक्स्ट है, SC ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया? तो जालौन में। कहाँ पर? जालौन में। नेक्स्ट है, इसी में इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा किया गया। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यह पोर्टल प्रारंभ में कितनी भाषाओं में शुरू किया गया है? 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया, तेलुगु। नेक्स्ट है, हाल ही के खबरों में रहा कंडलुंडी वल्लीकन्नू सामुदायिक रिजर्व KVCR कहाँ स्थित है? यह है केरल में स्थित। नेक्स्ट है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है अग्नि पहल। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक जो चिकित्सक द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद चिकित्सकों को क्या करना है? उनके नवाचारों को क्या करना है? बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है,
सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? कर्नल सुनीता बीएस बनी है। कौन? कर्नल सुनीता बीएस। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? ले जनरल दलजीत सिंह। कौन है? ले जनरल दलजीत सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ST/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जालौन उत्तर प्रदेश में किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का युद्धपोत से सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल से। यह परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया? INS इम्फाल से किया गया। INS इम्फाल किस श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है? तो विशाखापत्तनम का। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को। नेक्स्ट है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक शिक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यह किया गया ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? IMDb के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? IMDb के द्वारा। इस सूची में प्रथम 3 नामों में से कौन है? तो पहला है शाहरुख खान का, दूसरा आलिया भट्ट, तीसरा दीपिका पादुकोण का। IMDb का विस्तृत रूप क्या है? तो इंटरनेट मूवी डाटाबेस। इंटरनेट मूवी डाटाबेस। दूसरी, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से इस बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने। इन दोनों लोगों ने किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने सह अध्यक्षता की? तो रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने और विदेश मंत्री पेनी ओंग ने। वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कर रहा है? तो ये किया अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK। ये 5 देश हो गए जिसके साथ 2+2 मंत्री वार्ता संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? USI के द्वारा किया गया। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यह फोरम किस विषय पर आधारित था? तो यह था अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना। देश के सबसे पुराने थिंक टैंक USI की स्थापना कब की गई? वर्ष 1870 में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम को क्या किया? आयोजित किया। तो ये किया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो खुंटी, झारखंड से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? शिलांग, मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। CII का पूरा रूप देख लेते हैं क्या है। तो देखें, इसका पूरा रूप है भारतीय उद्योग परिसंघ। नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्रीय सहयोग में कौन से देश शामिल हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। इतने सारे देश क्या हैं? शामिल हैं। स्वच्छ शौचालय चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी और आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा। यह चैलेंज कब तक जारी रहेगा? 25 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों, औषधियों, चिकित्सा और प्रसाधन सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश ने। किस टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच इलाके को लेकर हुई लड़ाई में एक बाघ की मृत्यु हो गई? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। यह टाइगर रिजर्व कहाँ है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। करंट अफेयर्स में है यानी पूछ सकता है। इस योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा। सागर योजना। सागर योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा। सागर से तात्पर्य सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह संयुक्त कार्य समूह किससे संबंधित है? नौसेना के जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन से संबंधित है। भारत USA संयुक्त युद्ध अभ्यास व्रज प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उमरोऊ, मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के द्वारा किया गया। इस सर्वेक्षण में कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी ने भाग लिया? तो 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने भाग लिया। ये राज्य और यूनियन टेरिटरी राज्य कौन सा है? तो देखें, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। यह सर्वेक्षण कितने प्रखंडों में किया गया? 5,917 प्रखंडों में किया गया। इसमें कितने विद्यालयों ने भाग लिया? 3 लाख विद्यालयों ने भाग लिया। कितने छात्र शामिल हुए? 80 लाख लगभग। यह सर्वेक्षण किन कक्षाओं के छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन है? तो 3, 6 एवं 9। इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस क्या था? तो भाषा और गणित। नेक्स्ट है, पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ओडिशा में। उपर्युक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा कहा अंतर कमान महासागर नौकाया दौड़ आयोजित की गई? कोच्चि से गोवा। कहाँ पर? कोच्चि से गोवा। किसके सहयोग से इस रेस का आयोजन किया गया? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन यानी INSA के द्वारा। इस दौड़ का आयोजन किसने किया? दक्षिणी नौसेना कमान ने किया। किसने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हेतु सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में कितना गुना अधिक है? 5 गुना अधिक है। भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने कम छात्र नामांकित हैं? 60। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? आपका नेक्स्ट है, यह संयुक्त कार्य समूह किससे संबंधित है? नौसेना के जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन से संबंधित है। नेक्स्ट,
भारत यूएस से संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह आयोजित किया जा रहा है उमरोऊ मेघालय में। कहाँ पर? उमरोऊ मेघालय में। नेक्स्ट है आपका संस्करण इसका कौन सा है? 14वां। नेक्स्ट, राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? परख यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के द्वारा। इसी में है, इस सर्वेक्षण में कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरी ने भाग लिया? तो 6 ने। ये राज्य और यूनियन टेरिटरी कौन है? देखें, ये है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट, यह सर्वेक्षण कितने प्रखंडों में किया गया? तो 5917 प्रखंडों में किया गया। इसमें कितने विद्यालयों ने भाग लिया? 3 लाख विद्यालयों ने भाग लिया। और कितने छात्र शामिल थे? 80 लाख लगभग। यह सर्वेक्षण किन कक्षाओं के छात्रों के बीच हुआ? तो 3 से 6 और 9। इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस क्या था? भाषा और गणित। नेक्स्ट, पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारतीय नौसेना द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से। यह प्रशिक्षण या परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा। इसका कौन सा संस्करण था? मतलब इसका संस्करण कौन सा? तो 11वां संस्करण था। कौन सा? 11वां संस्करण। ओके। नेक्स्ट, हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया आपका कोच्चि केरल में। कहाँ पर? कोच्चि केरल में। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहां से हरी झंडी दिखाई गई? जम्मू और कश्मीर से। ठीक, इसे हरी झंडी किसने दिखाई? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ASW सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया? यह किया गया कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। ओके, इस जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम है अमिनी। क्या है? अमिनी। इस जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसे किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री ने। आप इन सारे की PDF यानी वर्तमान में कौन क्या है हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। ओके, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? यह आया बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? मालदीव। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश। इस चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, इतने राज्य क्या हुए? प्रभावित रहे।
आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। त्रिशक्ति प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं हैं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, यानी तीनों भारतीय सेनाएं। रेटिंग एवं प्रमाणन पहल नेक्स्ट किसने शुरू किया? ये शुरू किया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये किया सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह तथा संदीप मेहता ने। नेक्स्ट है, उसी में सतीश चंद्र शर्मा किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के। और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सदीय मेहता सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो संदीय मेहता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 34। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़। मिट्टी कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। इस कैफे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? DY चंद्रचूड़ यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यह कैफे किसके द्वारा संचालित है? दिव्यांगजनों के द्वारा। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0 शुरू किया गया है। यह अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह अभियान कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा? तो 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था? यह था INS सुमेधा। कौन था? INS सुमेधा। इस पोत को कहाँ तैनात किया गया था? तो वाल्वीस वे में तैनात किया गया था। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है PVTG विकास मिशन। इस योजना का परिव्यय कितना है? 24,000 करोड़ है। PVTG के अंतर्गत कितनी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को शामिल किया गया है? तो 75। और PVTG का विस्तृत रूप देख सकते हैं तो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। क्या है? विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया? जनजातीय भागीदारी उत्सव मनाया गया। भारत की सबसे बड़ी सीप तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? ये गोंडल राजकोट गुजरात में खोली जाएगी। कहाँ पर? गोंडल राजकोट गुजरात में। नेक्स्ट, यह इकाई किसके द्वारा खोली जाएगी? भारत बॉटैनिक्स के द्वारा खोली जाएगी। किसके द्वारा? भारत बॉटैनिक्स। भारतीय संविधान के 91वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किस स्कूल में किया जाएगा? सिटी मोंटेसरी स्कूल में। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? रूस के द्वारा। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस वार्ता की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, S जयशंकर विदेश मंत्री,
तथा अमेरिका यूएसए लॉयड जे ऑस्टिन थर्ड रक्षा सचिव और एंटनी जे ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक। आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी है? तो ये है कोंडावीड किला। किस किले का निर्माण किसने किया था? तो इस किले का निर्माण प्रोलया वेमा रेड्डी ने किया था। किसने? प्रोलया वेमा रेड्डी। और यह किस राजवंश से संबंधित है? रेड्डी राजवंश से संबंधित है। यह किला किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है? कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। नेक्स्ट, असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो रंगिया जंक्शन और मरियानी जंक्शन को। यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया? फसाई के द्वारा प्रदान किया गया है। फसाई का फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। यह ब्रांड किस कंपनी से संबंधित है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा संबंधित है। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला है? तेलंगाना। यह कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। और जियोग्लिफ किसका एक रूप है? पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक बड़ी आकृति का एक रूप है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण हैं, जैसे नाजका लाइन्स पेरू, आटाकामा जाइंट चिली में। भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया? इल्यूशन 38 और MiJ 21। इल्यूशन IL-38 को कब कमीशन किया गया था? 1 अक्टूबर 1977 को। तीसरा, भारत ग्वाटेमाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। इसकी सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सौरभ कुमार सचिव, भारतीय विदेश मंत्रालय एवं कार्ला गैब्रिएला ग्वाटेमाला के उप मंत्री। किस मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया? तो सिनेमेटोग्राफर संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा। कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खंभों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा? मेडीगड्ढा लक्ष्मी बैराज। यह किस परियोजना का भाग है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का। यह परियोजना कहाँ स्थित है? तेलंगाना। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने 9 साल पूर्व होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? अंत्योदय महासम्मेलन। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? करनाल, हरियाणा में। किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेजबानी की? नीति आयोग ने। इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, IIM बेंगलोर। इस नवाचार कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करना। वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 40वीं। HPCL दूसरी पीढ़ी 2G जैव रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? भटिंडा, पंजाब में। इथेनॉल के उत्पादन
हेतु जैव रिफाइनरी में सह सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा? धान की पराली का। HPCL का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा का महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किया? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान NIPCCD। यह कार्यक्रम किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था? आंगनबाड़ी सेवा योजना। यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। पोषण भी पढ़ाई भी पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा। यह अभियान किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह अभियान किस योजना के तहत चलाया गया? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। डीपफेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई? भारत सरकार के द्वारा। डीपफेक वीडियो क्या है? एक एडिटेड वीडियो जिसमें किसी के चेहरे को अन्य चेहरे से बदल दिया जाता है। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इनबेलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इनकोर क्या है? एक इन हाउस सॉफ्टवेयर सिस्टम। 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया? भूटान। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? गुवाहाटी, असम। नवंबर 2023 में बेटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशन एवं वेबसाइट को प्रतिबंधित किया गया है? 22। यह प्रतिबंध किसने लगाए? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के द्वारा। किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इन जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया गया? सहकारी समितियों। मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोग वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा? 60%। तमिलनाडु में डॉल्फिन के प्रमुख निवास स्थान कहाँ पर पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी। हवाई जहाज की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विजयादशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है? बन्नी त्योहार। नेक्स्ट है, 26वें राष्ट्रीय हाईवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किन जगहों को जोड़ेगी? ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाओ प्रक्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? NH 137। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिए मानकीकृत प्रारूप कौन प्रदान करता है? एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। इस शो का विषय क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इस वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण था। नेक्स्ट है, चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? इटावा में किया गया। किस वन्यजीव अभयारण्य में ढोल जंगली कुत्ता की उपस्थिति दर्ज की गई? तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। यह अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा। इसे IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थिति में रखा गया है? तो एंडेंजर्ड स्थिति में रखा गया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? तो अनुसूची 2 के तहत संरक्षित है। पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपना राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो केरल ने किया है ऐसा। किसने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया है? एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड EESL ने ऐसा किया है। EESL की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने किस अभयारण्य में वन निरीक्षकों की गोलीबारी की? तो आरलम वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कन्नूर, केरल में। इस अभयारण्य से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? आरलम, नारिकादु, थोडु और कुरु कथोडु आदि इतनी नदियां बहती हैं। किस राज्य के राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी है? तो उत्तराखंड को। इस फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य क्या है? टाइगर रिजर्व के आसपास आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मनाया गया? मणिपुर। प्रस्तावित कदमन थोडु बांध कहाँ स्थित है? यह स्थित है वायनाड, केरल में। कदमन थोडु किसकी सहायक नदी है? कबानी नदी की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां एपिसोड कब प्रसारित किया गया? 29 अक्टूबर 2023 को। मन की बात का 100वां संस्करण कब प्रसारित किया गया? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित किया गया? 3 अक्टूबर 2014 को। किस राज्य में अवस्थित गुड़ावी पक्षी अभयारण्य में कई पक्षियों की मृत्यु हो गई? कर्नाटक राज्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मन की बात। कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र बनाने का पहला राज्य बना है? केरल। T बोलार्ड पुल BP टंग महाबली कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात, भरूच में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मेसर सॉफ्ट
शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 15वीं भारतीय सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की? श्री गिरधर अरमा ने भारत। श्री चानहिंग सिंगापुर। किसने साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया? केंद्रीय सूचना आयोग ने। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि कौन थे? सुरेश चंद्र, सूचना आयुक्त। भारत और किस देश के मध्य 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया? फिनलैंड। यह संवाद कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत के किस देश के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा सेवा पुनः प्रारंभ की गई? कनाडा। यह सेवा किस श्रेणियों में प्रारंभ की गई? तो एंट्री वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा तथा कॉन्फ्रेंस वीजा। ये प्रावधान कब से लागू होंगे? तो 26 अक्टूबर 2023 से। भारत द्वारा कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं कब से स्थगित की गई? 21 सितंबर 2023 से। पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत लिखने का सुझाव किसने दिया? एनसीईआरटी पैनल ने। भारत सरकार के किस बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई? तो जमरानी बांध उद्देश्य परियोजना। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। पीएमकेएसवाई को किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया? तो वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया। यह किस मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है? तो यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट है, किसने 43वीं प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमर इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की, यानी प्रगति? तो ये किया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, उसी में प्रगति के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है? तो सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी आधारित। प्रगति को कब शुरू किया गया? वर्ष 2015 में। नेक्स्ट, सैन्य बलों के प्रशिक्षण हेतु आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थापित की गई? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे, थल सेना अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? अभिनेता राजकुमार राय को। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राष्ट्र में लॉन्च की गई? तो महाराष्ट्र में। उसी में इस उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह योजना केंद्र सरकार की किस योजना से प्रेरित है? तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रेरित है। उसी में महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता देगा? तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। अक्टूबर 2023 में खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस कपास ब्रांड की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? तो कस्तूरी कॉटन भारत का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। मिशन महिला सारथी किस सेवा से संबंधित है? बस सेवा से संबंधित है। इन बसों की विशेषता क्या होगी? इन बसों की विशेषता है ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है, देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक कितने विशेष अभियानों को प्रदान किया गया?
2004। इस पदक का गठन कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमेठी, उत्तर प्रदेश में। यह पेय संयंत्र किस कंपनी का है? तो ये पेय संयंत्र है आपका SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का। एंथ्यूरियम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिजोरम में। यह महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2006 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, कंट्री लेड इनिशिएटिव CLI कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसी में यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र UN के किस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी UNFF के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट, किस हाथी गलियारे की सीमा से लगे 40 कोयला ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया? तो यह है लेरूम हाथी रिजर्व, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, किस राज्य में व्रज मुष्टि कलागा नामक कुश्ती का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। इस कुश्ती का आयोजन किसके द्वारा किया गया? वाडियार राजवंश के द्वारा। किस राज्य में PM श्री योजना के तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया? यह किया गया हरियाणा में। श्री PM का पूरा नाम क्या है? तो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या है? PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और PM श्री योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2022 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बना है। और CCI का गठन कब हुआ था? 2003 में। CCI किस तरह का निकाय है? सांविधिक निकाय है। ओके, अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आ जाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।